हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं E&M और एक्सकवेशन सिलेक्शन और सब्सिडरी सिलेक्शन के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, कोल इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे सब्सिडरी सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है और इसके साथ कुछ लोग कंफ्यूज हैं, E&M हम भरें या एक्सकवेशन डिपार्टमेंट भरें। और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी पूछ रहे हैं, जैसे कि सेल्स वाले की उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं E&M की एक्सकवेशन। तो E&M मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और एक्सकवेशन ये दोनों ऐसी ब्रांच हैं या दोनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल के लोग भी जा सकते हैं और मैकेनिकल के लोग भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? अगर E&M डिपार्टमेंट की हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो सब स्टेशन है, उसके बाद आपका जैसे पावर सप्लाई हो गई माइंस में वो है, और अगर मैकेनिकल बात करें तो इसमें पंप्स हैं और लाइट व्हीकल्स हैं। लाइट व्हीकल्स मतलब ट्रक, फिर उसके बाद जीप, ये सब हो गए, तो ये इस डिपार्टमेंट में है। और अगर हम एक्सकवेशन की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले लोग क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो तो लग रहा है कि वो मैकेनिकल का पार्ट है, लेकिन नहीं, वहां पे जो सोविल्स हैं, कुछ सोविल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड रहते हैं, यानी कि जो सप्लाई है माइंस में वो वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले लोग देखते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं वो एक्सकवेशन में भी जा सकते हैं, और जो मैकेनिकल वाले लोग हैं वो E&M डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। तो अब हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए? तो अगर मैं E&M डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें जो मेनली काम है वो इलेक्ट्रिकल का है। मेन काम जो है वो इलेक्ट्रिकल का है, और यहां पर जो पोस्टिंग है वो अंडरग्राउंड माइंस में भी हो सकती है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले लोग आए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफिसर्स की कमी है। फिर अगर आप मैकेनिकल वाले हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल का अगर आप E&M में आ जाते हैं तो आपको सब स्टेशन भी देखना पड़ेगा, जो कि बहुत क्रिटिकल एक तरह से जगह है। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर बात करें मैकेनिकल वालों की तो वो प्रेफर करें एक्सकवेशन को ही, क्योंकि उनकी पोस्ट वहां पर उनके लिए जो कोर एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सकवेशन है, और वहां पे आपको जो माइंस है वो सब ओपन कास्ट माइंस में आपकी पोस्टिंग होगी। ये भी उसमें एक बड़ा एडवांटेज है कि वहां पे जो पोस्टिंग है वो, हाँ, हालांकि ये है, अगर आपको फील्ड में पोस्टिंग मिलती है एक्सकवेशन में तो आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, और अगर आपको वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलती है तो आपको वर्कशॉप में रहना पड़ेगा। तो आपको ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना है कि अगर मैं E&M में जाता हूं तो मुझे सब स्टेशन को देखना पड़ेगा, जैसे कि 33 kV का सब स्टेशन हो गया, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं और अगर आप सेलेक्ट करते हैं एक्सकवेशन को, तो आपको इलेक्ट्रिकल रॉक सोवेल्स देखने होंगे, उसके लिए आपको फील्ड में रहना होगा। तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करना है। फिर उसके बाद अगर हम सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी में अगर मैं सबसे पहला पॉइंट अगर रखूंगा कि आप किस बेस पे सब्सिडरी सेलेक्ट करें, तो मैं सबसे जो पहला पॉइंट दूंगा वो होगा कनेक्टिविटी का। अगर आपकी कनेक्टिविटी कहीं से बहुत बढ़िया है, ताकि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको कुछ इमरजेंसी काम पड़ता है तो आप जल्दी से अपने घर जा सके, सबसे बड़ा, क्योंकि ये सब जो माइंस है ये बहुत रिमोट लोकेशंस में है, और आपकी पोस्टिंग 99% चांस मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग किसी ना किसी रिमोट लोकेशन, किसी यूनिट, किसी माइंस में ही होगी, ये श्योर है। तो आप कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। मतलब अगर आप झारखंड के हैं तो आप प्रेफरेंस दीजिए कि आप CCL में रहें, आप BCCL में रहें, चाहे उनकी कंडीशन खराब हो उन सब्सिडीज की, फिर भी आप उनको प्रेफरेंस दीजिए। और अगर आपको अच्छी टाउनशिप में रहना है, आपको कनेक्टिविटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप NCL को प्रेफरेंस दे सकते हैं या कुछ दूसरी सब्सिडीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका कनेक्टिविटी सबसे बड़ा एक इशू होना चाहिए, जहां से आप इजीली, आपको फ्लाइट मिल सकती हैं, आपको ट्रेन इजीली मिल सकती हैं, आपको अगर आपको सब्सिडरी से उस जगह से जहां से ट्रेन मिलती है वहां से कनेक्टिविटी आपको अच्छी है, तो उन सब चीजों को आपको प्रेफर करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको ये चीज अच्छी, मतलब कनेक्टिविटी अगर आपका ठीक है, कनेक्टिविटी के मामले में आपको ठीक है, जैसे अगर आप झारखंड से आपको CCL और BCCL दोनों से बढ़िया कनेक्टिविटी है, तो आप देखिए फिर कि कौन सी सब्सिडरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे CCL ऑब्वियस सी बात है BCCL से बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो वो आप एक प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे
एचआर वाले लोग हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले लोग हैं या सिस्टम वाले लोग हैं, क्या इनकी पोस्टिंग भी यूनिट में हो सकती है? इनकी पोस्टिंग भी क्या प्रोजेक्ट में हो सकती है, माइंस में हो सकती है? हाँ, अगर एचआर वालों की बात करें, फाइनेंस वालों की बात करें, तो इनकी पोस्टिंग हो सकती है। इनकी पोस्टिंग आपकी प्रोजेक्ट में भी हो सकती है, एरिया में भी हो सकती है, हेडक्वार्टर में भी हो सकती है। बहुत अच्छे चांस होते हैं कि हेडक्वार्टर में भी हो जाए पोस्टिंग, एरिया में भी हो जाए, एरिया भी अच्छे होते हैं, तो इनमें भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। मार्केटिंग एंड सेल्स वालों का तो मान के चलिए कि उनको हेडक्वार्टर या एरिया में ही मोस्टली पोस्टिंग होगी, उनको जल्दी यूनिट्स में पोस्टिंग नहीं होने वाली है, या कुछ रीजनल सेल्स ऑफिसेज हैं कोल इंडिया के, वहां पर उनकी पोस्टिंग होने वाली है। सिस्टम का भी वही हाल है। सिस्टम में आप मान के चलिए कि प्रोजेक्ट में बहुत कम आपकी पोस्टिंग नहीं, ना के बराबर होने वाली है, आपकी पोस्टिंग एरिया में होगी या फिर हेडक्वार्टर में होने वाली है। फिर उसके बाद अगर फाइनेंस की पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यूनिट में हो सकती है, आपके एरिया में हो सकती है, हेडक्वार्टर में हो सकती है। लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो माइनिंग है, जो E&M एक्सकवेशन है, सिविल को भी, सिविल की पोस्टिंग भी हो सकती है, एरिया में हो जाए, हेडक्वार्टर में भी हो जाए, सिविल का भी चांसेस हैं। लेकिन ये जो तीन अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, E&M, एक्सकवेशन और मैकेनिकल, इसमें 99% आप मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग वो यूनिट में ही होने वाली है। बहुत कम चांस है कि एरिया में आपको पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि ऑफिसर एक तो बहुत कम है यूनिट्स में, और दूसरा इनका मेनली जो काम है वो यूनिट्स या प्रोजेक्ट्स में ही है। तो इनकी पोस्टिंग आप मान के चलिए कि यूनिट्स या प्रोजेक्ट्स में ही होने वाली है, जो कि बहुत रिमोट लोकेशन में होने वाली है। तो आपको सब फैक्टर कंसिडर करने, अगर आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको कनेक्टिविटी फैक्टर को देखते हुए, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उस तरह से आपको सब्सिडरी सिलेक्शन करना है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।